होने वाली है, टेक ऑफ होने वाली। चलो, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में हमने बीपीटी कर लिया, बस अब क्वेश्चंस करेंगे। हर क्लास में कंसेप्ट रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो बच्चों, जो क्वेश्चन है आज का, इन गिवन फिग एंगल BAC is 90 degree, AD is bisector if DE is perpendicular to AC। और जो हमें 2 प्रूफ करना है बच्चों, वो कुछ इस तरीके से है, DE इंटू AB प्लस AC। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अपने हाथ से निकाल दो एक बार। AB इंटू AC ड्रॉइंग कैसी है, कुछ ऐसी सी। BAC, this angle is a 90, this is the angle bisector intersecting at D, DE is perpendicular on AC। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये दो एंगल्स इक्वल हैं। चलो 1 मिनट का टाइम है, करो। बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है इसमें। मोरनी हिल्स, खाने पीने को कुछ लेके गए थे साथ में कि वहां मिल रहा था? सर लेके गए थे। अच्छा, दुकानें बंद थी? वहां पे एक रेस्टोरेंट भी है नीचे। सर बंद थी दुकानें। बंद थी। कम ऑन गाइस, है तो इजी काम, पर थोड़ी सी मेहनत लगती है। राहुल, कृष, ईशान, बीनस, संभव, अदबप्रीत, भव्यांशी, सोहानी, सिद्धार्थ, चिराग, वैशाली, मेहुल, उत्सव, बस परमेश्वरम। वीडियो तो ऑन कर लो। अभिनव नहीं आया? अभिनव, अभिनव है क्लास में कोई? संभव, संभव। श्री गणेश जी भी आए हैं, क्या बात। मुझे हर रोज लगता है ये थोड़ा सा फूल गया। मोटा ही हो यार, खा खा। अरे देखियो भाई, कहीं एलिफेंट को पीछे छोड़ दे, किस दिन पता लगा। कचरा। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे कर लो भाई सारे जाने। पहले तो ये सीधी सी बात है, 45 डिग्री 45 डिग्री, तो ये भी 45 ही होगा ना? वेरी गुड। अब इसको 45 मत लिख देना गधों, ठीक है। अच्छा, अब लिखते हैं जो चीजें गिवन है, बस उनसे इक्वेशंस बनाते हैं, बाकी बात बाद में देखेंगे। डीबी बाई डी सी किसके इक्वल लगेगा? डीबी बाई डी सी बी ए बाई सी ए के इक्वल होगा। अच्छा, एक इक्वेशन हमारी यहां से बन गई। और हम क्या करें बच्चों, ये दो लाइंस पैरेलल भी दिख रही है मेरे हिसाब से सबको, 90 डिग्री है ना। यहां से एक चीज और दिख रही है, इस ए डी ई ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखो, इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स इक्वल, तो डीई इक्वल दिख रही होगी सबको एई के, है ना। डीई एई के इक्वल दिख रही है। अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे यार। अच्छा, और हमें बीपीटी में भी कुछ कुछ दिख रहा है ना। ये बीपीटी लग जाएगी ना एबीसी पे, बिकॉज डीई इज पैरेलल टू बीए।
तो बीपीटी किस ऑर्डर में लगाएं, सी डी या बी डी बाई डी सी, ऐसा लगाएं, बी डी बाई डी सी। क्या होगा बीपीटी से बी डी बाई डी सी, ए ई बाई ई सी बच्चों, ए ई बाई ई सी। देखो समझ आया, ए ई बाई ई सी, ये बीपीटी लगा दी। अब क्या करने में फायदा है, ए बी प्लस ए सी चाहिए, ए बी प्लस ए सी प्लस 1 करके बनेगा। पहले इन दोनों को इक्वेट कर दें तो टर्म्स आ जाएंगी ना। इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं बच्चों, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो बी ए बाई सी ए इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, यहां तक बन गया। देखो सारे जो चीज टू प्रूफ करनी है अब उसको देखते हैं। ए बी प्लस ए सी तो बन जाएगा, ए सी की टर्म बन जाएगी, ए ई प्लस ई सी से ए सी बन जाएगा। रेसिप्रोकल करके ऐड करो, रेसिप्रोकल करके ऐड तो ज्यादा फायदा रहेगा। इनको रेसिप्रोकल करो, देखो ये चीजें प्रैक्टिस ही आएंगी। रेसिप्रोकल ये बनेगा ए सी बाई ए बी इज इक्वल्स टू ई सी बाई ए ई, ई सी बाई ए ई, ठीक है। अब +1 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा ए सी प्लस ए बी बाई ए बी। देखो कौन कौन सी टर्म जनरेट हो गई, ए सी प्लस ए बी जनरेट हो गया और ए बी जनरेट हो गया। ई सी प्लस ए ई ये तो एक्स्ट्रा ही बन गया यार, ई सी प्लस ए ई देखना क्या है, ई सी प्लस ए ई, ए सी बन गई बात। ये तो ए सी है ना, ये तो ए सी है ना बच्चों, ई सी प्लस ए ई, ए सी। अच्छा अब हमारे पास क्या क्या बन गया, ए सी और ए बी बन गया। यहाँ पे ए ई आ गया, ए सी प्लस ए बी आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए सी इंटू ए बी। क्या यही टू प्रूफ करना था, देखें सर ए इज इक्वल टू ई की होती है। अच्छा डीई लेके आना था, तो एई और डीई हम यूज कर लें यहां से। देखो बेटा समझ रहे हो सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को, इजी काम था, हम विश्वास करके करते हुए अपने आप पे चलते रहे बस। समझ आ गया बस परमेश्वरम? यस सर। वेरी गुड। देखो बेटा सबको क्लियर है? वंस अगला लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला याद है पिछले साल किया था, कोई बात नहीं। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ one side of a triangle parallel to another side bisects the third side, bisects the third side. Come on guys, देखो क्या पूछ रहे हैं, ये प्रूफ करके दिखाओ। वेरी गुड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले समझ लो। ए बी सी, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, इसके मिड पॉइंट से इसके पैरेलल, इसके भी मिड से निकलनी है, ये प्रूफ करना है। इसको डी मानो, इसको ई मानो। गिवन क्या है हमें, ए डी इज इक्वल्स टू डी बी, और एंड गिवन क्या है, डी ई इज पैरेलल्स टू बी सी। और हमें जो टू प्रूफ करना है बच्चों वो करना है ए ई इज इक्वल्स टू ई सी। A line drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to another side is also passing through the midpoint of third side. ऐसा कुछ 9th में भी पढ़ते हैं ना बच्चे छोटे। कौन सी थ्योरम होती है वो? midpoint कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट। वेरी गुड, Converse of कन्वर्स ऑफ midpoint मिडपॉइंट। गधे इसको मिडपॉइंट ही बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम।
मिड पॉइंट थ्योरम तो होती है कि अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और हाफ के इक्वल होती है। मिड पॉइंट तो एक अलग चीज है यार, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट एक बहुत अलग चीज है। बट कोई बात नहीं, हम पंजाबी लोग तो क्या ही फर्क करते हैं, पर रोटी और ब्रेड में फर्क थोड़ी होता है, बात तो एक ही है ना पाहुल, एक ही बात। रेस्टोरेंट्स में भी तो लिखा हुआ है रोटी की जगह ब्रेड टाइप्स ऑफ ब्रेड्स। अच्छा, अब इसको मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ तो हमने कुछ अलग तरीके से किया था, आप उसको भी देखना, बहुत अच्छा प्रूफ होता है वो, एक कॉन्ट्रडिक्शनरी मेथड से, बहुत अच्छी चीज है समझने के लिए। बट अभी इसको हम बीपीटी से कर दें। अगर डीई इज पैरेलल्स टू बीसी है तो एबीसी ट्रायंगल में बीपीटी लग जाएगी, एडी बाई डीबी इज इक्वल्स टू एई बाई एसी। अब एडी डीबी के इक्वल दिया हुआ है तो कट गए, तो एई ईसी के इक्वल आ गया, हेंस प्रूफ। किड्डी की बात थी, है ना, है ही कुछ नहीं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स of two sides of a triangle is parallel to third side। नाइन्थ में पढ़ी थी क्या होती है ये? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम। Point theorem. हाफ पार्ट है ये मिड पॉइंट थ्योरम का, हाफ पार्ट। मिड पॉइंट थ्योरम के दो रिजल्ट होते हैं कि अगर दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं ट्रायंगल की साइड्स के, तो वो जो एक नई लाइन बनती है थर्ड के पैरेलल होगी और हाफ के इक्वल होगी। यहाँ पे हाफ के इक्वल शिक्वल नहीं पूछा हुआ इन्होंने, समझ रहे? ये मिड पॉइंट थ्योरम का आधा टुकड़ा है, कदे इसको फिर से मिड पॉइंट बोलते हैं। मिड पॉइंट नहीं है ये, मिड पॉइंट का आधा टुकड़ा, पर क्या फर्क पड़ता है? Then स्नैक्स और डिनर एक वेरी गुड। देखो क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, ए बी सी लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, डी और ई हमें गिवन है AD इज इक्वल्स टू DB और हमें गिवन है AE इज इक्वल्स टू EC। ये चीजें हो गई हमें गिवन, और हमें अब टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, DE इज पैरेलल्स टू BC। अगर आप ध्यान से देखो, अगर इसको मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूफ करना हो तो हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, अगर याद हो आपको, बट अभी ऐसे नहीं करना, ठीक है, वो तो हमें आता ही है। अभी इस पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा दें, एक ऐसी लाइन जो दो ट्रायंगल की दो साइड्स को इस तरीके से काट रही है कि रेशियो में सेम बांट रही है, ये वही तो चीज बन गई। अब चेक करके देखो ना, AD बाई DB क्या है, 1 है, AE बाई EC क्या है, 1 है, तो इनको इक्वेट कर दूं, AD बाई DB AE बाई EC के इक्वल है। अगर ऐसा हो रहा है तो इस लाइन को पैरेलल होना ही पड़ेगा BC के, यही तो कन्वर्स होती है बीपीटी, है ना बच्चों। DE must parallels to BC, as simple as that। DE must parallel to BC। क्या कहती हो वैशाली? यस सर। पक्की बात है, ठीक करवा रहा हूं ना? अरे बता दो लड़की। यस बता देना कहीं गलती हो जाए। कहीं नोट्स वोट्स तो है ना तुम्हारे पास पिछले? थर्ड, prove that the diagonals of the trapezium
divide each other proportionally. चलो बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ो, मतलब समझो, खत्म करो। Done, sir. वेरी गुड, Done, sir. वेरी गुड। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, वेरी गुड, Answer. वेरी गुड, जिसके Done, sir. दो साइड होती हैं पैरेलल। गुड। देखो भाई, अब सारे, एक ट्रेपीजियम एक ऐसी चीज जिसकी दो साइड्स होती हैं पैरेलल, पहले तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब हमें करना है डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपीजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। पहले तो डायगोनल बना लें बच्चों, कुछ ऐसे कहते, इस डायगोनल बीडी ने एसी को जिस रेशो में बांटा वो है एओ बाय ओसी। ये डायगोनल एसी बीडी को भी उसी रेशो में बांटेगा, बीओ बाय ओडी। रेशो सेम होती है, क्या समझ पाए? एक दूसरे को प्रोपोर्शनली कट करते हैं। एसी बीडी को जिस रेशो में काटेगा, बीडी एसी को भी उसी रेशो में बांटेगा। समझ आया ना बेटा? अच्छा, इसको प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने के लिए एक हल्की सी कंस्ट्रक्शन होती है यहाँ पे, याद है किसी को? बताओगी भव्यांशी? सर को से क्लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं एडी के, हाँ मतलब बीसी के। वेरी गुड, वेरी गुड। बीसी के एबी के? सर दोनों के ही होगी। हाँ, एबी और डीसी बोलना चाहिए ना। यस सर, वो गलती से बोल दिया था पहले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें सांस चढ़ता है क्या बोलते बोलते? नो सर। अच्छा, वैसे ही डर के बोलती हो? हैं? डरो मत मुझसे, मैं तो कभी कुछ नहीं कहता किसी को। मैंने आज तक कभी कुछ कहा है तुम लोगों को? तुम लोग कभी काम नहीं करते, निकम्मे के निकम्मे। मैंने कभी कुछ नहीं कहा। वीनस, कभी कहा है तुम? तुम लोगों ने कभी काम नहीं किया आज तक। देखो, मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ। ओलंपियाड का पेपर देने गए थे 9th में, क्या हो गया था? क्वेश्चन भी नहीं समझ आए, है ना? एक ने पाहुल ने तो पेपर ही नहीं दिया। बस श्री गणेश जी के 10 नंबर आए और किसी के नहीं आए। निकम्मता का भी हद होती है। इस बार दे देना पाहुल पेपर, क्या पता तुक्का लग जाए, है ना? तैयारी तो कर नहीं रही। पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB और DC, एक ही बात है, थ्रू O, that is OE is parallel to AB and AB is parallel to DC। बात तो एक ही होगी, ठीक है? अच्छा, अब इस ट्राइंगल को पकड़ लें। इस ट्राइंगल दिख रही है ना बच्चों? देखो, मैंने स्केचिंग से कर दिया थोड़ी। ABD ट्राइंगल, EO is parallel to AB। BPT लगा दें? BPT लगाते हैं। AE by ED, क्या ऑर्डर बनेगा AE by ED का? BO by OD। वेरी गुड। अब ये वाली ट्राइंगल पकड़ो, ये वाली। नहीं नहीं, ये वाली नहीं, इससे तो फायदा नहीं होगा। ये वाली सॉरी, ये वाली नहीं। ADC ट्राइंगल,
EO is also parallels to DC, BPT अप्लाई कर दें। AE by ED किसके इक्वल आएगा, ध्यान से देखो। सर AO by OC। वेरी गुड, ये बन गया सेकंड इक्वेशन। भाई इक्वेट कर दो, तो क्या आ गया, AO by OC is equals to BO by OD, hence proved। समझ गए ना। अगला इसका कन्वर्स करके दिखाओ। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, if the diagonals of quadrilateral divide each other proportionally, then it is a trapezium। चलो भी चलो जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, Said Done, sir. वेरी Done. Answer. Done, sir. Done, sir. Very- ईशान तू भी कर ले कुछ। सुहानी का हो गया, वेरी गुड। Done, sir. वंश परमेश्वरम, कुछ समझ आ रहा है बच्चे? yes sir, पक्का कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है? yes sir, आ रहा है समझ। क्या बात। देखो द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं, देखो ट्रेपीजियम नहीं बना रहा। अब मुझे तो पता है वो ट्रेपीजियम होगा, अब मैं टेडी वेडी शेप थोड़ी बना सकता था, है ना। तो वैसे इंटेंशनली मैंने ट्रेपीजियम नहीं बनाया। ये इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें गिवन है बच्चों AO by OC is equals to BO by OD, ये हमारे पास गिवन हो गया। और अब हमें टू प्रूफ क्या करके दिखाना है कि कोई भी एक पेयर पैरेलल है, मान लो AB पैरेलल्स टू DC, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कहानी खत्म। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें गिवन मान लिया। अब आगे क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करें। यहां पे भी कंस्ट्रक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, देखो। ड्रॉ अ लाइन OE पैरेलल्स टू AB, ड्रॉ अ लाइन OE पैरेलल्स टू AB। बस अब एक स्टेप में जो डिफर है, अब मैं AB के पैरेलल ड्रॉ की है, तो ऐसे नहीं बोल सकता कि ये OD के भी DC के भी पैरेलल होगी। समझ रहे हो ना, ये DC के भी पैरेलल नहीं बोल सकते अब हम। बस अभी मैंने सिर्फ इसके ऊपर पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। तो आप ये ट्राइंगल को ध्यान से देखो बच्चों, इस ट्राइंगल पे BPT अप्लाई कर दो। इस ट्राइंगल पे ADB ट्राइंगल पे, इन ट्राइंगल ADB अप्लाई BPT। EO is parallels to AB, EO is parallels to AB, तो हम क्या लिख सकते हैं, AE by ED is equals to BO by OD। ठीक है, BO by OD अप्लाई BPT, BPT अप्लाई किया। देखो ध्यान से, AE by ED BO by OD। ठीक है, अब बट हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है बच्चों AO by OC is equals to BO by OD। वी हैव गिवन दिस थिंग, इक्वेटिंग कर दें दोनों को, तो यहां दोनों से हमारे पास आ जाएगा AE by ED is equals to AO by OC। क्या ये देखो सबका बना, इक्वेटिंग दो बोथ द इक्वेशंस। अब आप ध्यान से देखो क्या बन गया, AE by ED is equals to AO by OC। तो मैं अब क्या बोल सकता हूं, इन ट्राइंगल ADC EO must parallels to DC by converse of BPT। बात समझ रहे हो?
बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो काम हो गया ना। ईओ डीसी के पैरेलल हो गई और ईओ एबी के पैरेलल तो थी, तो मतलब एबी डीसी के पैरेलल होगी। सो हेंस प्रूव्ड। क्या बच्चों बात समझ आ रही है सबको? इसमें कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ लो खुल के। अच्छे से बात क्लियर है ना? बताओ भाई, अच्छे से क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अगला अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पांचवा। एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स of trapezium divides the non-parallel sides proportionally. Done, sir. Done. Very good. Done, sir. Done. Done, sir. Done. Very Done. good. सबका हो Done, गया sir. बेटा? सभी का डन? Yes, sir. वेरी गुड, लेट्स डू इट। कहते ट्रेपीजियम है, बिल्कुल है। ए बी सी डी, एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम। मान लेते हैं ये इसको ई और एफ पे काट रही है नॉन पैरेलल साइड्स को। कहते प्रोपोर्शनली बांटेगी, मतलब इसको एडी को जिस रेशो में बांट देगी वो है एई बाई ईडी, इसको जिस रेशो में बांट देगी वो है बीएफ बाई एफ सी। ये दोनों रेशोज कहते इक्वल होंगी। यही तो मतलब होगा ना प्रोपोर्शनली का। ये हमें टू प्रूफ करना है। ये लाइंस पैरेलल गिवन है, ये आपस में हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है ना? तो बस कर डाले, ज्वाइन ही तो करनी है बस चीज, बीपीटी तो अप्लाई करनी है। इस पॉइंट को ओ मार्क कर ले। तो अब ए बी डी ट्राइंगल अप्लाई कर दो। ए ई बाई ई डी पैरेलल लाइन है ना, ईओ इज पैरेलल टू ए बी, तो बीपीटी अप्लाई कर सकता हूं। ए ई बाई ई डी इज इक्वल्स टू बीओ बाई ओ डी। ठीक है, अब कौन से ट्राइंगल ले लें? बीडीसी। बीडीसी में क्या अप्लाई कर सकता हूं? बीओ बाई ओ डी किसके इक्वल? बीएफ बाई एफ सी के इक्वल, बिकॉज ओ एफ इज पैरेलल्स टू डीसी आल्सो। अब इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों इक्वेट कर दो, हमारे पास क्या बन गया? AE by ED is equals to BF by FC। समझ आ गया सबको? AE by ED is equals to BF by FC, है ना? डन है? Yes, sir. गुड। चलो एक प्रूफ करके दिखाओ, अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ठीक ठाक क्वेश्चन है वो।
सबसे पहला क्वेश्चन, प्रूफ दैट द लाइन सेगमेंट्स joining prove that the line segments joining the midpoints of the adjacent sides of a quadrilateral क्या बनाता है ये? तुम लोगों को खुद से पता है बच्चों? Parallelogram. पैरेललोग्राम। और आपको याद भी है, मैंने टेबल बनवाया था 9th में, याद है? Yes. किसको क्या बनता है? पैरेललोग्राम से क्या बनता है, रेक्टेंगल से क्या बनता है, रोम्बस से क्या बनता है, स्क्वायर से क्या बनता है। अरे भाई वो याद रखना, ओलंपियाड की तैयारी करनी शुरू करेंगे अब हम। हो गया? Done, sir. वेरी गुड, Answer. वेरी गुड, Done, sir. वेरी गुड, Sir, done. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो करें, हो जाना चाहिए था अब तक तो वीनस। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लें, ए बी सी डी, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया ना, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, समझ रहे हो ना? इनको ज्वाइन करिए। कहते जो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। इसको बना देते हैं ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। टू प्रूफ क्या करना है ये तो पता लग गया होगा। ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश पैरेललोग्राम है ना बच्चों? ये टू प्रूफ करना है। ओके, अगर हमें ये टू प्रूफ करना है तो कर देते हैं। मैं तो कह रहा हूं जो जो अभी हमने अप्लाई किया वही ना कर दें यूज, कि अगर दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ये ऐसे से ज्वाइन कर लो ना। एक मिड पॉइंट थ्योरम क्यों अप्लाई करनी है? वैसे तो मिड पॉइंट से भी हमने किया हुआ है इस क्वेश्चन को। भाई अभी तो हमने कंसेप्ट किया था, सबसे पहले वाला पढ़ो, ये वाला सेकंड वाला, a line joining the midpoints of two sides of a triangle parallel to the third side, है ना? वैसे भी देख लो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो लग गया, सी ए डैश बाई ए डैश डी, सी बी डैश बाई बी डैश बी के इक्वल है ना, 1:1। समझ रहे हो ना? बीडीसी ट्राइंगल में ये मैं ये लिख सकता हूँ, ये वाली लाइन लिख दो, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, लिख दोगे ना इंग्लिश में? लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये बात हमने प्रूफ तो कर दी, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ ए डैश बी डैश इज पैरेलल टू डी बी। सिमिलरली मैं ये लिख सकता हूँ ए डी बी ट्राइंगल को देखते हुए डी डैश सी डैश इज पैरेलल टू डी बी। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अच्छा, सिमिलरली अगर आप इसको ज्वाइन करोगे इन दो को, तो ए बी सी ट्राइंगल में क्या लिख सकते हैं बच्चों? C dash B dash is parallel to AC. Line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side. And ADC triangle में क्या लिख सकते हैं बच्चों? D dash A dash is parallel to AC. Line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side. अब यहां से देखो क्या आ गया, ये DB के पैरेलल है, ये भी DB के पैरेलल है। A dash B dash is parallel to D dash C dash. यहां से क्या आ गया? C dash B dash is parallel to D dash A dash. क्या प्रूव नहीं हो गया पैरेललोग्राम? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई। समझ आया बेटा सबको? इजी काम था। Yes, sir. ठीक है ना? मन में बसा लो, मन में, अब तो मन में बस जाना चाहिए, दूसरी बार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन गिवन फिग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन गिवन फिग P is the midpoint of BC, midpoint of BC, and
Q is the midpoint of AP. If BQ, when produced, meets AC at R, prove that RA is equals to 1/3 times CA. Come on बच्चों, गिवन फिग भी दें। A है, ये B है, ये C है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है P और ये ड्राइंग की हुई है यहाँ पे Q और यहाँ पे पॉइंट मार्क किया हुआ है R। ये है बच्चों, बाकी सब आपको गिवन है। क्वेश्चन को करो, जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ, पूरी एनर्जी लगाओ। वेरी गुड। कल ओलंपियाड क्लास है, उसके लिए तैयारी कर लेना अपनी। पीएनसी के क्वेश्चंस निकाल लेना बेटा, हमें पीएनसी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग। 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पक्का आते हैं ओलंपियाड में, प्री आरएमओ में, आईओक्यूएम में। ये क्वेश्चन हुआ किसी का? इन द गिवन फिग P is the point on BC। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, इसमें बहुत अच्छी। सर। Yes, sir. वेरी गुड। देखो P is the midpoint of BC, इसका मिड पॉइंट है, ठीक है P। Q is the midpoint of AP, ये AP का मिड पॉइंट है। When produced meets the AC at R, ठीक है, ऐसा ऐसा करके हमें RA को 1/3। देखो ये ट्राइसेक्शन पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे तो लिख दिया, एक बार ओलंपियाड में आया था कि ट्राइसेक्शन पॉइंट, समझ रहे हो? ट्राइसेक्शन पॉइंट प्रूफ करना था। देखो कैसे, 2 ट्राइसेक्शन पॉइंट्स होते हैं, इस लाइन के ऊपर 2 ट्राइसेक्शन पॉइंट्स होंगे। ट्राइसेक्शन मतलब जो 3 इक्वल हिस्सों में बांटे, 2 पॉइंट चाहिए ना 3 इक्वल हिस्सों में बांटने के लिए। एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे है S। चलो ये क्वेश्चन बाद में समझाता हूं, अभी तो मैंने मान लिया ना, फिर ये ट्राइसेक्शन पॉइंट है, छोड़ो। अभी आप एक कंस्ट्रक्शन करो यहाँ पे, अभी आप एक कंस्ट्रक्शन करो। ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको अभी करवाता हूँ, इसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अभी सिर्फ हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। ड्रॉ PS पैरेलल्स टू BR। मैंने एक लाइन मानी, मैंने एक लाइन ड्रॉ की BR के, पासिंग थ्रू P, कटिंग द AC एट S। समझ रहे हो? मैंने ये लाइन ड्रॉ की BR के, ड्रॉ अ लाइन PS पैरेलल्स टू BR which intersects the AC at S, which intersects the AC at S। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये दोनों पॉइंट्स ट्राइसेक्शन पॉइंट्स होंगे। मैं आपको प्रूफ करके दिखाने वाला हूं कि ये ट्राइसेक्शन पॉइंट्स होंगे, ठीक है बच्चों? फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ट्राइसेक्शन पॉइंट्स मानेंगे और इनको पैरेलल प्रूफ करेंगे, ठीक है? अभी हम सिंपल ये क्वेश्चन करते हैं। तो बताओ क्या क्या दिख रहा है सबको? एक तो इसमें बीपीटी दिख रही होगी, AQ बाई QP किसके इक्वल? AR बाई RS के इक्वल बच्चों, समझ रहे हो? बीपीटी QR is parallels to PS, समझ रहे हो ना? QR is parallels to PS, साथ साथ लिखते रहो। QR is parallels to PS, then AQ by QP is equals to AR by RS। अब यहां से AQ और QP इक्वल थे तो AR RS के इक्वल आ गया, तो ये टुकड़ा X होगा तो ये टुकड़ा भी X होगा। चेक करो क्या आया सबका। देखो आ गया बेटा, XX आ गया ये टुकड़ा। अच्छा अब इसके बाद
अब इसके बाद यहीं पे कर रहा हूं, अच्छे बच्चे हो आप लोग, BRC ट्राइंगल में, BRC ट्राइंगल में ध्यान से देखो, BRC ट्राइंगल, लेट मी मार्क ये वाली BRC ट्राइंगल में PS इज पैरेलल्स टू BR, तो BPT अप्लाई कर दें, CP बाय PB किसके इक्वल है, CS बाय SR, बात समझ आया, CS बाय SR BPT है, CP और PB इक्वल दिए हुए हैं, मिड पॉइंट है, तो CS किसके इक्वल आ गया, SR के, देखो आया, CS और SR इक्वल, तो SR की वैल्यू x थी, तो CS की वैल्यू भी x हो गई, क्या आ गए दोनों ट्राइसेक्शन पॉइंट्स R और S, क्या ये प्रूफ हो गया, देखो ध्यान से, RA इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स CA, ये टोटल लेंथ 3x है, ये x है, टोटल लेंथ इज 3x एंड दिस इज x, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों, इट्स अ गुड वन, ये कंस्ट्रक्शन समझनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब ये थॉट मत लेके आना कि सर आपको कंस्ट्रक्शन कैसे पता लग जाती है, मतलब मुझे भी कई बार नहीं लगती, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस से आपको वो इंटेंशंस क्लियर हो, मतलब इंस्टिंक्ट्स आने लगेंगे, समझ रहे हो, अगर आपके इंटेंशंस बहुत प्योर होंगे, इंस्टिंक्ट जनरेट होने शुरू हो जाएंगे, जितनी बार भी आप रेपिटेशन करोगे क्वेश्चंस की, रेपिटेशन, तो इसलिए मैं कह रहा हूं आरडी का एक एक क्वेश्चन दोबारा से कर डालो, अगर किया भी हुआ है तो भी आपके मन में बस जाएगा, क्वेश्चंस तो एट द एंड ऑफ द डे यही है ना, इन्हीं को तोड़ा मरोड़ा जाता है हर बार, अगर आपको बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप कुछ ना कुछ कर लोगे, बात समझ रहे हो सारे, क्वेश्चंस को रेपिट, ज्यादा बुक्स करने की जरूरत नहीं है, एक बुक करो बट रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स करो, रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, और ये सबसे टफेस्ट काम होता है, देखो बच्चे 10 बुक कर लेते हैं, 15 बुक्स कर लेते हैं, 5 बुक कर लेते हैं, कोई भी कर लेगा वो, बट बच्चा असल में वही है जो एक बुक को 5 बार करे, क्योंकि उसको करने में आपकी ईगो हर्ट, ईगो से ऊपर उठना पड़ेगा, ईगो आ जाती है ना एक बुक करने के बाद, कि यार अब दोबारा से यही करेंगे, बोरिंग लगने लग जाती है, वहीं पे तो मन को जीतना है हमें, बात समझ रहे हो, मन से ऊपर उठना है, मन से, आप मन को हरा तो पाओगे नहीं, मन से ऊपर उठो, बात समझ रहे हो, थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल करने का तरीका क्या है, थॉट्स को रोक नहीं पाएंगे हम कभी भी, थॉट से अलग हो जाओ, अपने आप को अलग कर लो, मेक अ गैप, और वो गैप हमें पढ़ाई सिखाती है, क्या बात समझ पा रहे हो, और वो गैप हमें पढ़ाई सिखाएगी आने वाले टाइम में, क्या बात समझ आई आपको ये वाली सबको, अच्छा अब मान लो इसी का एक और क्वेश्चन आया ओलंपियाड में, ओलंपियाड का आधा क्वेश्चन है, आधे का आधा क्वेश्चन क्या था, एक ट्राइंगल है, एक मीडियन ड्रॉ किया, ये मीडियन तो समझते हो क्या होता है, एक ऐसा टुकड़ा जो ऑपोजिट साइड को आधे आधे में बांट दें, और एक यहां से एक ऐसी लाइन ड्रॉ की, इस मीडियन, इस ट्राइंगल का मीडियन ड्रॉ किया, इस ट्राइंगल का, ये समझ रहे हो ना, इस ट्राइंगल का मीडियन, इसको O पॉइंट मान लिया, कहते जब इस ट्राइंगल का, इस पहले इसको AD मान लो, इस ट्राइंगल का जब हमने ये मीडियन ड्रॉ किया, अब इस मीडियन को प्रोड्यूस किया, अगर अब इस मीडियन को प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक ट्राइसेक्शन पॉइंट पे जाके मिलेगा, ये एक ट्राइसेक्शन पॉइंट पे जाके मिलेगा, ये प्रूफ करना, बात समझ रहे हो, वही क्वेश्चन हो गया अभी जो सेम किया हमने, सेम ही क्वेश्चन है ना बच्चों, और क्वेश्चन में जरूरत थी कि अगर इसके पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ करें तो ये दूसरे ट्राइसेक्शन पॉइंट पे मिलेगा, या फिर अगर ये ट्राइसेक्शन पॉइंट पे मिल रहा है तो ये लाइंस जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये आधे आधे होंगे, बात समझ रहे हो, या फिर ये लाइंस पैरेलल होंगी, बात समझ आ गई है सबको, इसको अच्छे से लिख लेना, दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, एक मीडियन ड्रॉ किया, फिर एक वर्टेक्स से उस मीडियन का मीडियन ड्रॉ किया, और फिर जो तीसरा साइड बच गया था, तीसरा बच गया था, उसके ट्राइसेक्शन पॉइंट्स को यूज में लेके आते हैं हम, वो मीडियन जो हमने ड्रॉ किया था, मीडियन के ऊपर वो ट्राइसेक्शन पॉइंट पे जाके मिलता है, थोड़ा समझ आया, है सिंपल, थोड़ा लेंदी है, बात क्लियर हुई सबको, वेरी गुड, अच्छा अब हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों, इन आवर नेक्स्ट क्लास हम सिमिलैरिटी स्टार्ट करेंगे, सिमिलैरिटी,
एक लेक्चर हम सिमिलैरिटी पे लगाएंगे, एक लेक्चर हम लगाएंगे डेप्थ ऑफ सिमिलैरिटी पे, मतलब जो इसके डेप्थ में कंसेप्ट है। एक लेक्चर हम लगाएंगे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पे या इंपॉर्टेंट ओलंपियाड कंसेप्ट्स पे, और एक लेक्चर मान लो क्वेश्चंस के लिए जब बफर लिख लो। अगले हफ्ते हम अपनी सिमिलैरिटी बहुत अच्छे से खत्म कर देंगे। बात क्लियर है सबको? अगले हफ्ते हम बहुत अच्छे से कर देंगे। अभी आप घर पे बैठ के अपने अभी नोट्स रिवाइज करो, फिर सीट से उठना, नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पूरे नोट्स स्टार्टिंग से लेके, सिमिलर ट्रायंगल्स के स्टार्टिंग से लेके, ठीक है? ईमानदारी से करना अपना अपना, ठीक? सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Thank you, you, sir. sir.